नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सुदामा चरित कविता की व्याख्या, जिसका सार हम कहानी के रूप में पहले ही सुन चुके हैं, और साथ ही साथ जानेंगे किसी भी कविता की व्याख्या को आसान तरीके से लिखने और समझने का तरीका। और इस कविता की कहानी आपको मालूम है, तो आइए पहले कविता से संबंधित कुछ आवश्यक चीज़ें जान लेते हैं। जैसा कि ये कविता लिखी गई है ब्रज भाषा में। अब आप कहेंगे आपको ब्रज भाषा नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। अलंकार युक्त भाषा, कविता में कवि ने अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। और तत्सम शब्दावली, जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना बदलाव के लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इस कविता में कवि नरोत्तम दास जी ने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है। बेटा, किसी भी कविता की व्याख्या को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ पता हो। यदि आपको कुछ शब्दों के अर्थ मालूम है तो आप उनसे भी अपनी कविता को आसानी से थोड़े से प्रयास के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि पहले पद में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण के पास सहायता की आस लेकर सुदामा जाते हैं तो द्वारपाल जाकर कृष्ण को सुदामा की दीनहीन अवस्था का किस प्रकार वर्णन करते हैं। सीस पगान झगा तन में, सीस यानी सिर, पगा यानी पगड़ी, झगा बेटा कुर्ते को कहा जाता है, तन शरीर को कहा जाता है। प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, यानी न सिर पर पगड़ी है न तन पर कपड़े हैं। पता नहीं कौन से गांव से एक व्यक्ति आया है, धोती फटी सी लटी दुपटी, जिसने फटी पुरानी मैली कुचैली धोती लपेट रखी है। अरुपाएं उपानह को नहीं सामा, और जिसके पाँव में पहनने के लिए जूते या चप्पल तक नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर एक अत्यंत निर्धन दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, जो हैरान होकर, चकिसो यानी हैरान होकर ना, जो हैरान होकर श्री कृष्ण के महल को निहार रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, यहाँ दीन दयाल श्री कृष्ण को कहा गया है, और वह श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और स्वयं का नाम सुदामा बता रहा है। यानी अब अगर हम इसको संकलित करें बेटा, तो क्या व्याख्या बननी चाहिए कि द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर ना पगड़ी है ना तन पर कपड़े हैं, ना जाने किस ग्राम से आया है, मैले कुचैले फटी धोती उसने लपेट रखी है, पाँव में जूते चप्पल नहीं है, हैरान होकर वह आपके महल को निहार रहा है, और वह आपके विषय में पूछ रहा है और खुद का नाम सुदामा बता रहा है ना सरल। अब बेटा देखिए, यहाँ पर द्विज दुर्बल द है, दोनों शब्दों का पहला वर्ण, यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ, और दीनदयाल श्री कृष्ण को कहा गया है। अब जब हम अगर इसका काव्य सौंदर्य लिखें तो हम क्या कहेंगे? अलंकार युक्त भाषा है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और ग्रामा, सामा, अभिरामा और सुदामा में सुंदर तुकबंदी है। आइए दूसरा पद करते हैं। अब जब श्री कृष्ण सुदामा को ऐसी दीनहीन अवस्था में देखते हैं तो कृष्ण के क्या मनोभाव हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन, सो बेहाल यानी बुरी हालत में, पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, यानी अपने मित्र को जब उसके पाँव में कांटों का जाल बिछा था और जिनसे खून बह रहा था, देखकर श्री कृष्ण दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। हे मित्र, तुमने इतने कष्ट उठाए, तुम इतने समय कहाँ रहे, मेरे पास पहले ही क्यों नहीं आ गए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और अपने प्रिय मित्र सुदामा की दयनीय दशा देखकर करुणा करके करुणा निधि यानी गरीबों पर दया करने वाले श्री कृष्ण रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और जो परात में वो पानी लेकर आए थे सुदामा के चरण धोने के लिए, उसे तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, और नैनन के जल यानी अपने आंसुओं से ही उन्होंने सुदामा के पाँव को धो दिया। बेटा यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि नैनन के जल सो पग धोए, श्री कृष्ण कितना भी रोए हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोए होंगे। तो यहाँ कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। इस बार आप पढ़ेंगे अपने पाठ्यक्रम में, जहाँ किसी व्यक्ति या घटना का वर्णन बहुत ज़्यादा यानी हद से ज़्यादा बढ़ाकर किया जाता है। और पानी परात में स्पष्ट है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है, बेहाल बेवाइन में भी अनुप्रास अलंकार है। अब अंतिम पद पर चलते हैं। यहाँ पर कृष्ण और सुदामा अपने पुराने बाल्यकाल के दिनों को याद कर रहे हैं।
तो देखिए, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत। ये कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी ने अवश्य मेरे लिए कुछ भेजा है, वो तुम मुझे क्यों नहीं देते। चाप पोटरी काख में रहे कहू के ही हेत, यानी तुम अपने बगल में, बगल हाथों के नीचे की जगह को कहा जाता है, अब ये पोटली छुपा रहे हो, मुझे क्यों नहीं देते। आगे चना गुरु मात दए, तो पहले भी गुरु माता ने चने दिए थे। चाबी लए तुम हमें नहीं दिने, जो तुम अकेले खा गए थे मुझे नहीं दिए। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सु, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं, तुम चोरी करने की कला में निपुण हो, पोटरी कांख में चाप रहे तुम, इसीलिए तुमने ये पोटरी छुपा रखी है। खोलत नाही सुधा रस भीने, इसमें क्या ऐसी स्वादिष्ट चीज़ है जो तुम मुझे खोलकर नहीं दिखा रहे। पाछिली बान अजो न तजे तुम, तुम्हारी पुरानी आदतें नहीं गई। तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हें, इसीलिए तुम भाभी का उपहार स्वरूप भेजा गया चावल मुझे नहीं दे रहे। बेटा यहाँ भी अगर आप देखें, दीने, प्रवीणे, भीने, किन्हें, यहाँ सुंदर तुकबंदी है और इसके अतिरिक्त कहो कहीं केही में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो देखा आपने कितना सरल है, कहानी आप सुन ही चुके हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे इस कविता के प्रथम 3 पद और अगले 3 पद आप अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।